कालीन दूंगा, जिस पर बैठकर तुम राजकुमारी भानुप्रिया के साथ सीधे चांद पर पहुंच जाओगे। पर इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? जैसे ही तुम्हारा विवाह भानुप्रिया से होगा, तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम शीघ्र जाओ और महाराज वीर प्रताप से भानुप्रिया का हाथ मांग लो। पेड़ की बात मानकर सूरज राजा वीर प्रताप के पास जाता है और भानुप्रिया की शर्त पूरी करने की बात कहता है। ये सुनकर राजा वीर प्रताप बहुत खुश होते हैं, पर वो अपनी बेटी को समझदार भी बनाना चाहते थे, इसलिए वो सूरज को कुछ समझाते हैं जिसके बारे में भानुप्रिया नहीं जानती थी। भानुप्रिया और सूरज का विवाह हो जाता है और पेड़ सूरज को एक जादुई कालीन देता है। सूरज अपने माता पिता, महाराज और महारानी सबका आशीर्वाद लेकर भानुप्रिया के साथ उस कालीन पर बैठ जाता है और कालीन चंद्रमा की ओर उड़ने लगता है। सब नगरवासी भी इस नजारे को देख रहे थे। भानुप्रिया को घमंड हो गया था कि आज उसकी एक इच्छा और पूरी हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सूरज, आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब तुम और मैं मिलकर चंद्रमा पर अपनी सुहाग रात मनाएंगे। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ सूरज। हाँ राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। राजकुमारी भानुप्रिया और सूरज कालीन पर उड़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं और जादुई कालीन गायब हो जाता है। कितना सुंदर नजारा है, मैं चंद्रमा पर हूँ। सूरज, मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैं खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। सूरज, वो फल और पकवान जो हम साथ में लाए थे, मुझे वो खाने हैं। हाँ, ये रहे, आओ यहाँ आराम से बैठते हैं। सूरज आओ ना, तुम भी खाओ। वैसे भी मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरी चंद्रमा पर सुहागरात की इच्छा भी पूरी हो गई। सूरज भानुप्रिया को देख रहा था। वो बहुत खुश थी। अरे, यहाँ पर सोने के लिए मुलायम पलंग क्यों नहीं है? हम सोएंगे कहाँ? भानुप्रिया, यहाँ पर मुलायम पलंग नहीं मिलेगा। हमें यहाँ इस पथरीली जमीन पर ही सोना पड़ेगा। मुझे जमीन पर नींद नहीं आएगी। मुझे तो मखमल के पलंग पर सोने की आदत है। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें यहाँ के वातावरण के साथ ही चलना पड़ेगा। भानुप्रिया कुछ बोल नहीं सकी। वो दोनों जमीन पर सो जाते हैं। भानुप्रिया को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसे तो मखमली बिस्तर पर सोने की आदत थी। अगले दिन उसे भूख लगी तो उसने सूरज से कहा, सूरज, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं पूरी रात जमीन पर नहीं सो पाई। मुझसे तो चंद्रमा पर रहा ही नहीं जा रहा। अरे, कल तक तो तुम यहाँ आने के लिए बहुत उत्तेजित थी। इस कारण तुमने विवाह के लिए भी यही इच्छा रखी। मैंने तो तुम्हारी इच्छा को पूरा किया, पर